नमस्कार। हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में स्पिरिट गाइड का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। स्पिरिट गाइड हमें हमारी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में बहुत मदद करते हैं। इतना ही नहीं तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन जैसी प्रोसेस में वह हमारा साथ देते हैं और हमें योग्य मार्गदर्शन करते हैं। इसके साथ ही जब हमें कभी स्वर्ग की यात्रा करनी है, यानी मेडिटेशन में आपको एस्ट्रल वर्ल्ड में जाना है, तब उसके लिए भी वह बहुत मदद करते हैं। आपको एस्ट्रल वर्ल्ड की यात्रा भी वही कराते हैं। इस प्रकार हमारे स्पिरिट गाइड का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हमने 19 जून 2022 को एक सेशन लिया था। वह था स्पिरिट गाइड को जानने का। हमने बताया था कि स्पिरिट गाइड जनरली वह लोग होते हैं जिन्होंने पृथ्वी पर जन्म लिया है और स्पिरिचुअली आपसे थोड़े एडवांस्ड हैं। वह लोग आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं जो पास्ट में हुए थे, जैसे फ्रेंड जो अभी पृथ्वी पर नहीं है, या ग्रैंड मदर, या कोई और बीइंग। कभी कभी हो सकता है कि स्पिरिट गाइड वह लोग भी हो जो पृथ्वी पर हो, रेयरली ऐसा हो सकता है वह। लेकिन जब इस ग्रुप के लोग मेडिटेशन में गए और अपने स्पिरिट गाइड को उन्होंने पहचाना, तो क्या रिजल्ट रहा, उनके स्पिरिट गाइड कौन थे, वह अभी उनके ही शब्दों में आप जाने। इस सेशन के दौरान मैंने इन लोगों को 3 बातें स्पिरिट गाइड से पूछने के लिए बताई थी। वह पहली बात है कि स्पिरिट गाइड कौन है, उनका नाम। दूसरी बात कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, लाइफ मिशन क्या है। तीसरी, कोई भी उनके जीवन में समस्या हो तो वह समस्या किस वजह से आई हो। और चौथी, जो हम फ्री मेडिटेशन हर संडे को कराते हैं, इस ग्रुप के लिए कुछ उनके स्पिरिट गाइड मैसेज देते हो, तो वह मैसेज जानने के लिए। तो लोग मेडिटेशन में गए, उन्होंने स्पिरिट गाइड को पहचाना और उनसे बहुत सारी बातें की। तो सुनते हैं उनके अनुभव उनके ही शब्दों में। पहले अच्छी बात है, मैं आपको बता दूं, मैंने यस आपके यस बारे में पूछा और उन्होंने मुझे ये बताया कि आप डिवाइन बीइंग हैं, आप दोनों को मोक्ष इसी जन्म में मिल जाएगा। आप इनसे जुड़े रहो, इनके साथ रहो, जुड़े रहो, ग्रुप में जुड़े रहो, करते रहो। और मेरे फादर भी आगे, जब मैं 8 साल का था, 10 साल का, तो कार्तिकेय जी महाराज जो हमसे मैंने दीक्षा ली थी और उन्होंने मंत्र दिया था, तो मुझे उन्होंने सब गाइड किया, बहुत बातें हुई और बताया कि आप दुर्गा सप्तशती करते रहो, सुंदरकांड का पाठ भी करते रहो, हनुमान चालीसा ये पढ़ते रहो, गीता का पाठ भी करते रहो। मैं आपको रोज 3 बजे उठाता हूँ, आज भी उठाया उन्होंने मुझे, और मैंने 3 बजे से 5 साढ़े 5 तक मैंने साधना की, योगा किया, सूक्ष्म क्रियाएं की। कहते ये आप करते रहो, मोक्ष जरूर मिलेगा। मेरे फादर भी आए, बहुत बातें हुई और कुछ बातें ऐसी थी कि जो उन्होंने मुझे समझाया भी कि इसका अभी अड़चन है, इसको दूर करते रहो, हो जाएगा। ओके, गुड गुड, बहुत बढ़िया सत्य प्रकाश जी। और कोई कहना चाहेंगे कुछ? हेलो। हाँ सर। हेलो। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ सर, मैंने अपने सासू माँ को देखा, ओ, तो आपकी सासू माँ, हाँ हाँ। जो कि बहुत ही मेरी मतलब उनके पीछे मेरी माँ भी थी। दोनों, वो मेरी माँ बहुत मुस्कुरा रही थी, चुपचाप खड़ी थी, लेकिन मेरी सासू माँ से सारी बातें हुई। वो दोनों ही अभी नहीं है। मेरे सासू माँ 21 इयर्स हो गए, 2002 में एक्सपायर की थी, मेरी माँ 2011 में। तो दोनों ही सर अनजाने में ही मैं लास्ट 3 इयर्स से इतनी मतलब पूर्वाभास मुझे हुए हैं, जो कि मुझे
उन दोनों का गाइड हमेशा मिलता रहा है। जो भी मैं मतलब कभी भी ये रहती हूँ तो उन दोनों से ही पूछती हूँ। तो अनजाने भी मैं उनको मतलब फ़ील की हूँ, दोनों ही मेरे स्पिरिट गाइड हैं। और ओह! कभी भी आस-पास में उनकी मतलब महसूस करती हूँ, मेरे कोई भी प्रॉब्लम हो, जो भी हो, मैं उनसे पूछती हूँ तो मुझे रास्ता दिखाते हैं। तो नेचुरली वो फर्स्ट ग्लिम्स में मेरे पूरा सासू माँ पूरा हँसती हुई, उनका चेहरा पूरा आया और बैठ के वो बातें किए, सारे जितने मैं पूछी सब वो बोले कि और जैसे आपने बोला पूछा कि मतलब क्या लाइफ पर्पज़ है, जो भी है, आप लिख सकते हैं तो लिख के बताएँ। तो अवेयर पीपल, इतना मुझे लिखा हुआ दिखा, अवेयर पीपल, अवेयर अवेयर पीपल, ओके, अवेयर पीपल, ओके। इतना दिखा लिखा हुआ। और बोल रहे जो भी घर के कुछ प्रॉब्लम्स जो भी है, बोले कि वो सब छोटे-मोटे जो वो चले जाएँगे, उसके लिए इतना चिंता मत करो, लगे रहो अपनी ये में। और आप दोनों से मैं क्यों मिली? तो ये ऐसे कैसे मिली मैं? तो तुम्हारा अवेकनिंग होना था, तुमको नॉलेज गेन करना है ताकि तुम सबसे अवेयर कर सको, नहीं तो कैसे करोगी? तुमको आगे बढ़ना है। तो ये सब अपना जंजाल ये सब ऐसे छोड़ के अपना काम की हो अच्छे से और आगे भी सोचते रहो, चलते रहो, करते रहो ऐसे। और अच्छे से बैठ के बहुत अच्छा सब सुकून से बैठ के बात करें। लेकिन मैं सोच रही थी कि मेरी माँ भी कुछ बोले, लेकिन वो पास में बैठ के बस मुस्कुरा रही थी और उनको सपोर्ट कर रही थी, बस ऐसे ही। लेकिन उनके मुँह से मैं कोई मतलब बात नहीं सुन पाई। लेकिन सासू माँ से बहुत ही मतलब पायस लेडी हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल, दोनों ही बहुत अच्छे। मेरी माँ सासू माँ एक पीडियाट्रिक डॉक्टर थीं और मेरी माँ भी बहुत स्पिरिचुअल हैं। दोनों एज ऑफ 60s दोनों ही चले गए। तो बहुत कम एज में चले गए, तो दोनों को मैं बहुत मिस करती थी। दोनों ही माँ बहुत अच्छी थी और लेकिन गए, लेकिन हमेशा मैं उनसे गाइड लेती हूँ। लाइफ में भी 3 साल पहले से जैसे टावर मोमेंट्स बहुत सारे आए, लेकिन उनसे मैं गाइड लेती रही हूँ। हमेशा मैं उनकी मतलब प्रेजेंस फील करती हूँ मेरे आसपास। कोई अदृश्य शक्ति मुझे गाइड करता है, वो उन दोनों को मैं फील करती हूँ। इसलिए और आज उनसे बातें भी हो गई, देखी पूरा अच्छा लगा कि दिमाग में भी था। वो दोनों तो हैं ही। और जैसे कि जगन्नाथ जी को मैं बहुत मानती हूँ, कृष्णा जी को मानती हूँ, तो जगन्नाथ जी थे, दूर थे, जो हनुमान जी भी दूर थे। मैं बचपन से ही हनुमान चालीसा वगैरह रोज पाठ करती हूँ। कभी भी कहीं भी जाते हैं कार में जो भी है, तो लगता है कि हनुमान जी ऊपर ही उड़ रहे हैं, हमारे साथ ही चलते रहते हैं। तो वो उनका भी मतलब प्रोटेक्शन फील जैसे मैं फील करती हूँ रहती हूँ। कभी कोई ऐसा दिक्कत नहीं हुआ है। तो आज लेकिन अपनी सासू माँ से बातें हो गई बहुत सारा। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपके वह स्पिरिट गाइड है एक प्रकार से। चलो, सर मैं कुछ कहना चाहूंगी। यस प्लीज, यस 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 सर प्लीज। सबसे पहले तो मैंने जो आप अपने ग्रुप के लिए पूछा था, उसमें स्पिरिट गाइड ने मुझको यही बोला कि सबसे पहले तो तुम इन लोग के साथ जुड़ी हो, ये सबसे अच्छी चीज है, और आगे भी इनके साथ कनेक्ट रहना, यही तुम्हें स्पिरिचुअल लाइन में आगे लेके जाएंगे। जो मेरे को शिरडी बाबा दिखे थे और मेरे को गौतम बुद्ध भी दिखे, और जब शिरडी बाबा दिखे तो मुझको बहुत ज्यादा वाइट लाइट सी दिखी। बस चारों तरफ इतनी ज्यादा तेज रोशनी थी कि मुझे मतलब उनका प्रत्यक्ष रूप नहीं दिख पा रहा था, पर ऐसा लग रहा था कि बस लाइट ही लाइट है। और सडनली दो पहाड़ों के बीच से एकदम से एक गोल्डन लाइट सी दिखी कुछ। और उसके बाद मुझे एक छोटा बच्चा दिखा 4-5 साल का। वो पता नहीं कौन था, मुझे कोई आइडिया नहीं है सर। ओके, शिरडी वाले बाबा आपके स्पिरिट गाइड होंगे जहाँ तक ऐसा लगता है। ओके। हाँ, और वैसे मैं उनको मानती भी हूँ। ओ, और जैसे ही मैंने ध्यान करना शुरू किया था, तो बस मेरे दिमाग में आया कि मेरे तो स्पिरिट गाइड सिर्फ बाबा ही हैं। और मेरे 2-3 एक्सपीरियंस लाइफ में खुद के हुए भी ऐसे हैं, जिसमें कि मुझे एकदम क्लियर कट पता लगा है कि बाबा ने आके मुझे हेल्प की है। गुड गुड उनकी प्रेजेंस मैं बहुत बार महसूस करती हूँ। गुड उनकी कृपा मेरे ऊपर हमेशा रही है, और मैंने जब जब बाबा से जो चीज भी चाही है, वो बाबा ने जरूर मेरे को दी है। गुड। तो मेरे स्पिरिट गाइड जो हैं वो शिरडी बाबा ही हैं। चलो और बहुत शायद बढ़िया। उनका मुझे
एक बचपन वाला रूप ही दिखा होगा, जो मैं हो समझती सकता हूँ। सर मैं भी आपके साथ शेयर करूंगी, सविता दिल्ली से। है। ये सुविधा जी। सर मैंने जो शेयर किया बहुत ही अच्छा अनुभव था। जब आपने बोला कि आप पेड़ के पास जाके बैठ जाओ जो नदी के पास है, और ध्यान मतलब ऐसे आपने जो जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, तो मुझे ना नदी के पास वो क्लाउड तो नहीं दिखा, बट हाँ नदी के पास सफेद कपड़ों में कोई व्यक्ति दिखाई दिया दूर से। फिर जब आपने कहा वो आपके पास आपको मतलब पास में आ जाए, आपको आशीर्वाद दे, तो मुझे सिर्फ उनका टच फील हुआ। हम्म, और उसके बाद जब आपने बोला आप बागीचे में चले जाओ, वहां बेंच है वहां बैठो और उनसे पूछो वो कौन है, तो जैसे ही मैंने उनसे पूछा आप कौन है, सर इतना लाउड चारों तरफ कि मैं साईं बाबा, ओ गॉड सर, इतना तेज लाइट, मेरी पूरी बॉडी ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हवा भर दी हो, और इतना तेज कान वाइब्रेट होने लग गए मेरे। तो मतलब बहुत ही अच्छा सा अनुभव था कि मैं साईं बाबा के साथ हूँ। आई वाज मतलब सरप्राइज। सर मैं पूजा वूजा नहीं करती हूँ, मैं गुरु नानक जी को मानती हूँ बीइंग अ पंजाबी, और मतलब इट वाज अमेजिंग फॉर मी। और मेरी आंखों में एकदम से आंसू, जैसे ना मुझे साइड से लगा जैसे मेरे आंख से आंसू निकलने लग गए हैं। और फिर मैंने ग्रुप के लिए पूछा, तो उन्होंने ये बोला, मैंने आपकी और मैम के लिए पूछा कि आप हमारी लाइफ में हैं, उनके लिए कोई, तो उन्होंने कहा कि आप ध्यान करो, मतलब सर बाबा का एक बार ध्यान करो। और बाकी मैंने अपने लिए पूछा मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, तो बस 2 चीज़ आया, सेवा और ध्यान, 2 चीज़ बस। सेवा आ रहा था, हवा मतलब सुन रहा था मुझे, और जब आपने बोला कुछ लिखो तो शायद लिखने में आ जाए, तो ध्यान शब्द पेपर पे ऐसा लगा, हिंदी में लिखा हुआ सर, ध्यान बाकायदा, वो वर्ड उसमें प्रिंट सा हुआ। और बस मैंने ग्रुप के लिए जब पूछा तो उन्होंने कहा बहुत लोग जुड़ेंगे, बस इस तरह का एक वाइब्रेशन सा सुनाई दिया मुझे सर। और बेहद बहुत खूबसूरत सा अनुभव। मैं बहुत साल पहले एक बार शिरडी गई थी, पर नॉर्मली मैं साईं बाबा मंदिर में नहीं जाती हूँ, बट इट वाज ग्रेट कि मुझे इतना डिवाइन फीलिंग हुई सर, इतना ब्राइट लाइट थी, मतलब आप समझ सकते हैं कि मतलब जब फीलिंग होती है ना तो कैसी फीलिंग होती है, इट्स वेरी डिफरेंट। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू सो मच आप दोनों के लिए कि हम लोग जुड़े हैं इस आध्यात्मिक यात्रा में। वी आर वेरी फॉर्चुनेट। साईं बाबा बहुत अच्छे असेंडेड मास्टर्स है और पूरे दुनिया में लोगों को हेल्प जी कर रहे हैं। जी बहुत great। आज सुबह की बात बताती हूँ, मैं मेडिटेशन में थी सर। तो हमारे मेडिटेशन रूम में गौतम बुद्ध का ये है और ओशो है, और जी हमारे गुरु ये है आपने भरूच वाले गुरु जी जी नारायण स्वामी जी। मैं जी मैम। मेडिटेशन में बैठी थी और ऐसा तो मुझे बुद्धा की जगह आज पूरा साईं बाबा दिख रहे थे। मुझे ऐसा क्यों हो रहा है? ये क्यों मैसेज, ये क्या मैसेज है मुझे समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा कभी हुआ नहीं था। तो जी क्यों तो चलो आज सब शायद उनका ये था मैसेज ये था। क्लियर मैसेज आज क्या आप दोनों। मेरे पास जो पर्पस आया था ना, तो बाबा की तरफ से वो ये आया था कि अनकंडीशनल लव दो सबको। यस, जी साईं बाबा प्योर लव के लिए जाने जाते हैं, उनका मैसेज है ये प्योर लव। आप हार्ट चक्र पे उनके वाइब्रेशंस महसूस कर सकते हो साईं जी बाबा। जी आज पर सही कह रही मैम। मैं बताऊं थोड़ा, आज मेरे को अच्छा लगा। जब आपने बोला ना गले मिल लीजिए, ऐसा अनुभव हुआ जैसे बवंडर की हवा नहीं आती है टॉर्नेडो की, हाँ 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 जैसे ऐसे मेरे को घुमा के कहीं ले जाएगा। ओ इतना ही अनुभव हुआ सर। मैं पहले ही फील कर रही थी कि मेरे साथ कोई है, और मेरे को बहुत अच्छा आनंद, अंदर से आनंद आ रहा है। मेरे को समझ में नहीं रहता कि क्यों आनंद आ रहा है इतना। मैं आपको मेरे को भक्तराज महाराज दिखे, भक्तराज बाबा का मैं पहला करते थे, वो शिरडी का ही वो सब गुरु परंपरा है, भक्तराज महाराज इंदौर के। तो मैं उनका, हम लोग ध्यान करते थे और भजन करते थे, डपली इतना अच्छा बजाते थे। तो वो मेरे को सामने आए, और शिरडी वाले साईं बाबा और
अपने मैं अक्कलकोट जाके आती हूँ हमेशा, अक्कलकोट में और नित्यानंद बाबा, ये तीनों का मेरे को ऐसा ऐसा मैं पूछा उनको कि आप तीनों मेरे गाइड है कैसा, मैं अंदर से ही बात कर रही हूँ, तो बोलते हैं हम सब तीनों एक ही है। तुझे आनंद बहुत आ रहा था मेरे को, ऐसा खुशी महसूस हो रही थी। और मैं बोली फिर मैं क्यों इधर उधर, मैं गणेशपुरी भी जाती हूँ, अक्कलकोट भी जाती हूँ, शिरडी भी, मेरे को ऐसा तो हम तीनों एक है, तीनों एक है, ऐसा आप बोले। फिर मैं ए ग्रुप में क्यों ज्वाइन हो गई, अभी मैं शिव योग कर रही थी तो उधर गई, फिर उधर से इधर आ गई, तो बोलते हैं कि हीलिंग कर रही हूँ ना और फिट रहना है, मेरे को भी तबीयत के लिए मैं हीलिंग कर रही थी ना, अभी सबको देना है, इसलिए अभी मैं इधर आई ना, तो तबीयत ठीक करना है और दूसरों को भी देना है तुझे, और आगे जाके आपको ध्यान करना है, और ये ग्रुप इसलिए तू ज्वाइन किया है, ऐसा बोले। तो इतना हो गया, फिर बाद में थोड़ा देर में ध्यान में चली गई, और लाइट, गोल्डन लाइट थोड़ा सा दिख रहा था मुझे, और बाद डिवाइन में बींग्स रहते हैं जनरली गोल्डन लाइट में रहते हैं। ओके, हाँ बहुत बहुत गोल्डन बढ़िया लाइट, प्रतिभा जी। और एक दो हाँ लोगों ने शेयर किया है, इसमें ही मैसेज आया है यहाँ से ना, कुछ लोग शुभा बेंगलोर से वह भी बोल रहे हैं कि उनको भी साईं बाबा के दर्शन हुए और उनके पास हाँ डॉग्स भी थे। डॉग्स भी हाँ, थे देखो साईं बाबा अभी भी के बाद मेरे को डॉग्स को। मैं सिर्फ विजुलाइज कर रही थी वाइट लाइट, एंड उसमें छोटा सा छोटा 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 फिर बड़ा 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 ऐसे करके गोल्डन लाइट दिख रहा था सर मुझे। और मैं जब बोले आप यू आर गोइंग टू मीट, आप आपके स्पिरिचुअल गाइड को मीट करने वाले हो, तो मुझे सर अनुभूति ऐसा हुआ कि आई एम मीटिंग हिम। तो जैसे कि हमारे पास जैसे कि कोई बड़ा आता है तो छोटे बच्चों को चॉकलेट लाता है, वैसे सर मुझे फेरी रोशर चॉकलेट का बॉक्स सर मैंने देखा, एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू टेक दैट। मैंने ऐसे पूछ रही वाव चॉकलेट्स ऐसे, बस सर उतना ही था मेरा अनुभव। ओके, बहुत अच्छा था। सर एक्चुअली जब आपने नदी का बोला, सो मैं नदी के पास गया, और जब आपने पानी हाथों में लेने के लिए बोला, तो जैसे ही मैंने हाथों में पानी लिया था, वो पानी इतना क्लीन था, और जब आपने पीने के लिए बोला, वो पानी में मिट्टी का स्मेल, सुगंध आ रहा था। सो that I felt literally very very blessed, and I felt it very much tasty। जब जैसे ही मैंने उसको पिया सर, I can't explain the way I felt the happiness। तो जैसे आपने कहा, अभी आप आके ऊपर ऊपर आ जाइए, और एक पेड़ है वहाँ पे, पेड़ के नीचे बैठ जाइए। जैसे मैंने पेड़ के पास गया सर, एक्चुअली द वे आई विजुअलाइज द पेड़, इतना सुंदर पेड़ था सर, आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स दैट। वो पेड़ इतना, मीन देयर इज नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन द ब्यूटी ऑफ दैट पेड़ सर। तो उसके नीचे बैठा मैं, एंड आई स्टार्टेड गेटिंग लॉट ऑफ गुड फीलिंग। एंड आपने बोला कि आपके सामने अभी पूरा धुंधला सा है, जैसे कि मिस्ट है, और एक एनर्जी जैसे आके है आपके पास। सो तब तक तो मुझे कुछ भी नहीं दिखा था सर, आई नेवर सीन एनीथिंग। और आपने बोला कि नीचे देखना है आपको, पैर से शुरू करिए कि क्या दिख रहा है आपको। मुझे कुछ भी नहीं दिखा पहले कुछ समय के लिए। बाद में आई स्टार्टेड सीइंग फ्रॉम बॉटम टू द टॉप, देन आई सी दत्तात्रेय महाराज सर। सो आई एम सो मच ब्लिसफुल, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू पीपल दैट मैंने कभी भी इमेजिन नहीं किया था मेरे स्पिरिट गॉड ऐसे मुझे सडनली दिख जाएंगे, लेकिन मैं पूरा उनको अनुभव कर चुका था सर। और एक्चुअली मैं बचपन से ही, मुझे पता नहीं क्यों ये लगता था कि दत्तात्रेय स्वामी का कभी जब भी मैं उनका फोटो देखता था, मुझको एक अटैचमेंट से लगता था। सो आई नेवर सी, इवन मैंने मेरे फैमिली को बताया था, मेरी वाइफ को भी बताया था, आई डोंट नो व्हाई आई फील सो मच अटैच्ड एंड अट्रैक्टेड व्हेन आई सी दत्तात्रेय स्वामी जी। तो आज मुझे रियलाइज हो गया सर कि रियली वही मेरे स्पिरिट गाइड है, वही आज तक मुझे गाइड करते आ रहे हैं। सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू सर। जब आपने बोला कि आप उठ के
टहली है, गार्डन है। और so again I felt blissful. We talked together a lot, and then when आपके बारे में पूछा सर, आपके बारे में, मैडम के बारे में मैंने पूछा है, तो उन्होंने यही कहा कि अभी आपके लिए वो गुरु जैसे हैं, तो उनके गाइडेंस से आप पूरा जो है लाइफ का जर्नी कर सकते हो। So I am always there with you, and they are going to be your enablers. So this is what the message I got, sir. Thanks to you and ma'am, sir, from my bottom of heart. ज्योतिष जी बहुत बड़ा बात की है भगवान दत्तात्रेय ने। लीना की यहाँ वैसे दत्तात्रेय की पूजा होती है? सर मेरे को तो ना बिल्कुल लीना मैम और अपने को वो जो गुरुजी है ना, मैं तो पूरा टाइम वहीं पे ही रही हूँ सर। मेरे को तो बस लीना दी बार बार दिख रहे वहां पे, और गुरुजी दिख रहे झूला झूलते हुए। बस पूरा टाइम यही रहा सर मेरे को। कौन से गुरुजी? ये वाले गुरुजी? हाँ जी, हाँ जी, जिनके वहां पे आप गए थे ना, हाँ जी, पर पूरा चेहरा क्लीन नहीं दिख रहा था। बाकी ये थे झूला झूलते हुए, और लीना दी पूरा टाइम लीना दी मेरे सामने रहे। वो झूला झूलते आपको कहीं बताया था? वो अपने वैसे झूलते हैं? हाँ, ओके, झूलते हैं, यस यस। चलो हाँ शायद जी, उनके साथ से आपका मिलना हो सकेगा शायद। बहुत अच्छी बात है। और बहुत बहुत इवाल्व सोल है, मास्टर है वो। ओके, बहुत अच्छा। ओके ओके उर्मिला जी। कुछ मेरे साथ कुछ अजीब सा ही हुआ। जब आप साधना में लेके गए सर, तो मुझे नहीं पता सर कि आप साधना में कब लेके गए और कैसे लेके गए। मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। शायद मैं कहीं न कहीं या तो मुझे नींद सी आ गई थी या कुछ हुआ था मेरे साथ में। लेकिन जब आपने कहा कि आपके स्पिरिचुअल गाइड, आप उनको रिमेंबर करो, वैसे ही किसी ने आकर के मेरे को पकड़ के किसी ने मेरे को जगाया। और जगा कर के मतलब ऐसा लगा सामने मेरे बाबा खड़े थे जो नीम ट्रॉली वाले बाबा थे। और उनके साथ एकदम मेरी आँखों में आँसू आ गए उनको देखते ही। आने के बाद में फिर आपने कहा कि उनके साथ आप रहिए, उनके साथ बैठिए आप। तो मैं बेंच पे उनके साथ बैठा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं उनके पैरों में आके बैठ गया सर। ओके, ठीक है। पैरों में आके बैठ गया तो उनके मैंने पैर पकड़ लिए सर, उनके बाबा के। और बाबा के पैर पकड़ने के बाद में मैंने बाबा से कहा, बाबा आप मेरे स्पिरिचुअल गाइड आप हैं मेरे। कि हाँ, मैं तो तुझे अब तक गाइड कर रहा हूँ। तो उसके बाद बाबा बोले आप तो हनुमान जी के भक्त हैं और मैं तो माँ की पूजा करता हूँ। तो तू क्या चाहता है? मुझसे पूछा उन्होंने मुझसे। तो मैंने उनसे कहा कि मैं हनुमान जी के दर्शन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने हनुमान जी के मुझे सर दर्शन कराए और उनका बड़ा रूप था, बहुत बड़ा रूप था उनका। तो मुझे लगा कि ये तो मुझे तो बहुत भयंकर से लग रहा है, लेकिन मुझे छोटे रूप में दर्शन कराओ इनके आप। इतने बड़े रूप के दर्शन मुझे नहीं करने। तो उन्होंने फिर मुझे बाल रूप में दर्शन कराए और बहुत छोटे रूप में दर्शन कराए। तो इतने अच्छे दर्शन कराए तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इनको कुछ खिलाना चाहिए। तो खिलाना चाहिए तो पहले हाथ में लड्डू आया मेरे में, तो लड्डू लगा लड्डू नहीं खाएँगे तो फल खाते हैं। तो फिर केला आया मेरे हाथ में और मैंने उनको केला खिलाया। और इतने प्रेम से केला खिलाया उनको, मुझे उनका उनका हाथ जब उन्होंने मेरे हाथ से केला लिया, तो उनका जो हाथ था मेरे हाथ से टच हो रहा था। और इतनी अच्छी फीलिंग थी, इतनी ज़बरदस्त फीलिंग थी कि मेरे सर रोंगटे बिल्कुल खड़े हो गए थे उस पीरियड में। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता उस चीज़ को कि अभी भी मेरा मतलब वाइब्रेशन है मेरी बॉडी के अंदर सर, अभी प्रेज़ेंट में जो है। तो ये सर रहा। उसके बाद में सर फिर हल्का-सा आपने जब प्रश्न किए कि आप अपने बारे में भी पूछो, ग्रुप के बारे में भी पूछो, तो वो प्रश्न मैंने सर 2 प्रश्न उनसे किए उस पीरियड में। तो उन्होंने मुझसे सिर्फ़ यही कहा कि सेवा करनी है और सेवा पे ध्यान देना है, लेकिन अभी आप अपने कर्तव्य का पालन करिए। प्रेज़ेंट में उन्होंने मुझसे जो कहा, लेकिन आपको सेवा करनी है और मेरी शरण में आपको पूर्ण रूप से आना है। ये उनका आदेश सा था मेरे लिए सर। ओके। उसके बाद में सर फिर पता नहीं, फिर उसके बाद में बिल्कुल डिस्कनेक्ट सा हो गया मामला और ये रहा सब अनुभव मेरा आज का जो है। ये निमकरोली बाबा बहुत ग्रेट है। हम भी 2 साल पहले हिमालय में उनके आश्रम में गए थे, कैंची आश्रम में। रियली जी सर। ग्रेट बीइंग। और इतने निमकरोली बाबा और हनुमान जी का संबंध है। जी, जी। बहुत अच्छा लगा आज का सेशन, बहुत अच्छा रहा सर। आज हमारे सेशन में इतने डिवाइन बीइंग्स आए, रियली हमारा ये भी बंद हो गया था, यानी कनेक्शन भी स्क्रीन बंद हो गया था। सर मुझे पूछना है। हाँ जी।
सर स्पिरिचुअल गाइड मुझे मतलब महसूस हुआ है लेकिन दिखा कुछ भी नहीं सर। हम यही तो बात कर रहे हैं, दिखेंगे ही यह जरूरत नहीं है, महसूस भी हो सकता है। यही तो लास्ट सेशन से हम बात कर रहे थे, महसूस होगा, फील होगा, टच होगा, या सिर्फ वहां है ऐसा भी पता चलेगा, दैट इज ओके। तो इस समय वो आपको नहीं दिखाना चाहते हैं, नहीं आइडेंटिटी देना चाहते हैं, तो ओके, कोई बात नहीं। आप स्पिरिट गाइड का तो आपको तो अनुभव हो गया है, तो दैट इज इनफ, यू कैन रिकॉल देम। आप उनको बोल सकते हैं। आंसर वन जब आपने बोला ना कि ध्यान में बैठो और देखो, तो मुझे कुछ सफेद चोंगा पहने हुए कोई नीचे उतरा, ऐसा फील हुआ। और मैंने उनका नाम पूछा तो मुझे नहीं समझ आया। मैं ओशो धारा से जुड़ी हुई हूँ, आपको मालूम है, तो मुझे ओशो की फोटो भी सामने लगी हुई है, तो मुझे ऐसा लगा कि वो ओशो हैं। और दूसरा थॉट मुझे सदगुरु का आया। ओके। हाँ, बाकी मैंने पूछा वगैरह तो ऐसा कुछ ज्यादा नहीं समझ आया, लेकिन बस ऐसा लगा कि वो हैं। और जब आपने बोला कि उनसे मिलो, वो प्रेम कर रहे हैं, तब मुझे बहुत स्ट्रांग फीलिंग आई कि सच में मुझे कोई अच्छे वाइब्रेशन भेज रहा है। यस। अच्छा, ओशो ही आपके स्पिरिट गाइड है? ओशो दिवाकर के भी स्पिरिट गाइड है, सेकंड स्पिरिट गाइड। जी लेकिन जब हाँ। मेरा स्पिरिट गाइड का सेशन हुआ तो मुझे तो ओशो वगैरह सब दिखे, लेकिन लास्ट फीलिंग जो मुझे हुई ना, तो मुझे जीसस की फीलिंग हुई, और जीसस के प्रति मुझे कुछ भी नहीं था, कभी ना अच्छा चर्च गई हूँ ना कभी रहा, लेकिन बाद में पता चला कि जीसस मेरे स्पिरिट गाइड। अच्छा। तो यहाँ धर्म वगैरह का कोई बंधन नहीं होता है, इसलिए वो उस बात पर मैंने आज जोर दिया था। ओके, और कोई कहना चाहते हैं? थैंक यू सर। और जो मैं बोला क्लाउड से आ रहे हैं, हमेशा क्लाउड से ही आएंगे ऐसा जरूरत नहीं है, ऐसे चलकर भी आते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। हाँ, ठीक है। भाग्यश्री, ओके। सर मैं भाग्यश्री बोल रही हूँ। मुझे ना चिले महाराज दिखे, बट मैं अच्छा। इतना कॉन्शियस थी। मतलब हाँ, ये मेरा थॉट प्रोसेस है क्या है, एक्चुअली वो है, ऐसा बहुत सोच रही हूँ मैं। बट वो दिखे मुझे, पता नहीं वो दिमाग में भी क्यों आए, अनलेस एंड अनटिल वो दिखने थे इसलिए मेरे दिमाग में आए होंगे। तो मे बी वही स्पिरिट गाइड है मेरे। उनको फॉलो करती है आप? हमें वैसे किले मैं महाराज के बारे में नहीं पता। मैं नहीं करती हूँ। और इनफैक्ट मतलब एक पहचान वाले हैं, एक अंकल, वो उनका बहुत सेवा किए हुए हैं जब वो थे तब। और वो हमेशा उनसे मैं मिलती हूँ तो वो मुझे बहुत बताते रहते हैं उनके बारे में। मैं उनको कंधे पे उठाया, ऐसा किया वैसा किया, बहुत चिल्लाते थे, कभी सीधा बात ही नहीं करते थे, ये करते थे ऐसा करते थे। तो आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक कि ये ऐसे कहीं गुरु होते हैं क्या करके। बट वो दत्त गुरु का अवतार थे ये बोलते हैं, एंड देयर इज कनेक्शन विद दत्त गुरु। मेरे चाइल्डहुड से हम लोग घर में सब दत्त गुरु का फास्ट करते हैं, मतलब बच्चे थे हम लोग तब से फास्ट करते हैं क्योंकि और कोई कहना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे कुछ? कैसा अनुभव हुआ? कौन स्पिरिट गाइड है? कैसा नमस्कार सर रहा? जी, नमस्कार मैम। हाँ जी, स्क्रीन पे मधु जी, मधु शर्मा, हैदराबाद। यस प्लीज। सर आज का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। हाँ सर, आज का बहुत ही अच्छा था। मेडिटेशन, शायद मेडिटेशन में चले गए थे, उसमें से निकल नहीं पा रहे थे। आप सबकी आवाज सुन रहे थे, सुनाई पड़ रही थी सबकी आवाज। जब आपने कहा था कि कोई बोलना चाहता है तो बोल सकता है, फिर एक बहुत बड़ा ग्लोब कह सकते हैं उसके अंदर बैठे हुए हैं। उसमें से जैसे मैग्नेट फीड होती है ना, आप चाहते हैं निकलना लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं उसमें। हाँ। तो उस समय तक बहुत देर तक मैंने सबकी बातें सुनी, ओमकार मंजरी जी की सुनी, फिर सबके भी सुने, और मैं चाह रही थी निकलना लेकिन निकल नहीं पा रही उसमें से बाहर। फिर मैंने कहा निकलना ही है, निकलना ही है, क्योंकि बाहर निकलना है। फिर जब बाहर निकली ना, तब मैंने उसे रिकलेक्ट किया। जब आपने कहा आपने उनको देखो, तो मेरे पास नाम आया रामकृष्ण परमहंस। राम रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस जी, ओके। हाँ, और एक उड़िया बाबा नाम आया। ओके।
हाँ, मेरी फैमिली में मानते हैं, लेकिन मैं तो नहीं उनको फॉलो करती हूँ। फिर जो सब एक किसी और सज्जन जी ने बोला था, मैं उनके जब आपने कहा बैठ के बात करो, तो मैं उनके पैरों पर बैठी हूँ। बराबर है, वही ठीक है। कभी-कभी ना नॉर्मली मुझे लगा कि हमारे ग्रुप में बहुत डिवाइन बीइंग्स है। कभी-कभी ऐसे रहते हैं ना कि आपके दोस्त आ गए, पिताजी आ गए, ग्रैंडमदर आ गई, तो आप बैठकर बात करें। तो मैं ये इंस्ट्रक्शन दे देता कि आप पैरों में बैठते तो वो ठीक नहीं होता था। तो लेकिन बहुत ही डिवाइन बीइंग एंड सबके स्पिरिट गाइड बहुत हाई लेवल के हैं। तो आप लोगों ने पैर में बैठ कर के आप बहुत बढ़िया किया। सयाने लोग हो सब। ओके, गुड। यस प्लीज। हाँ, नहीं तो मैं चाह के भी नहीं बैठ पाई, मैं उनके पैर पकड़ लिए। मैंने कहा आप थे, मेरे को तो पता नहीं है। अब अगर मैं रिकलेक्ट करती हूँ पिछले आपके प्रेयर उससे मेडिटेशन जो भी 2 सेशन हुए थे, तब भी मैंने कहा एक सफेद साड़ी, बड़ी सी बिंदी, मतलब बंगाली साइड में मेरा बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। जैसे हो। मुझे बंगाली साड़ी अच्छी लगती है, और अगर मैं वहां जाऊं कलकत्ता साइड में तो मुझे अट्रैक्ट करती है कोई चीज, लेकिन क्या है वो मुझे अभी तक नहीं पता। तो मैंने यही पूछा कि आखिर मेरा है क्या मकसद। तो वही था अनकंडीशनल लव, हम्म। अभी से अनकंडीशनल लव। फिर मैंने आपके बारे में पूछा, जब आपने कहा तो बोला उनका भी मोटो वही है, अनकंडीशनल लव। ओके। बोले आप दोनों का एक ही है, जैसे आप भी बिना किसी उसके स्वार्थ के करना चाहती हैं, सेम वो दोनों भी निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, इसीलिए आप उनके ग्रुप में गए। ओके, रामकृष्ण परमहंस जी नमस्ते। मैं कहना चाहूंगा कि हम किसी की पूजा करते हैं या नहीं, आप उनके तरफ आपकी नजर है या नहीं, ये उतना जरूरत नहीं है, लेकिन उनकी नजर आपके ऊपर है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो अच्छा है आपके लिए, क्योंकि आप क्या हो खुद को नहीं पता है, लेकिन आप क्या हो उनको ज्यादा पता है। तो आप उनको मानते नहीं मानते, उनका तो अनकंडीशनल लव है। आप उनकी पूजा करो, उनको नारियल दो, तभी वो आपके ऊपर कृपा करेंगे, ऐसा नहीं होता स्पिरिट गाइड का। तो वो बहुत ही अनकंडीशनल लव से काम करते हैं। तो ये होता है कि बहुत सारे लोगों को लगा होगा मैंने कभी उनकी पूजा नहीं की, उनको मानता नहीं, फिर भी ये क्यों मेरे स्पिरिट गाइड है। यस, दे आर स्पिरिट गाइड, क्योंकि वो ऐसे क्वालिटी है उनकी, और आप लोगों की भी ऐसी क्वालिटी है, इसलिए वो आपके स्पिरिट गाइड है। बहुत बढ़िया मधु जी। और कोई कहना चाहेंगे? तो बहुत ही अच्छा था सर, मैम बहुत ही अच्छा था। मतलब आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकती हूँ। मेडिटेशन में निकल ही नहीं, मतलब मन ही नहीं था निकलने का, एक तरीके से ये कहें। अगर कोई बोलता नहीं तो बैठे रहते 2-4 घंटे। ओके। यस, स्नेहलता नमस्ते जी। ओके, यस नमस्ते। सर। सर जैसे ही आपने बोला जाते हुए पेड़ को ऐसे गले लगा लो, तो आप बोलने से पहले मैं जाके उस पेड़ को गले लगाई। मुझे लगा मेरी ग्रैंडमदर है, जो भगवान का ऐसे गुरु का बहुत करती थी। मुझे वो याद आया जब मैं बचपन में उसको जाके ऐसे व्हाट यू से ऐसे मिलती थी ना, वो याद आई मुझे। फिर उसके बाद जब हम जाके वहां पे बैठे, थोड़ा डिस्टरबेंस था मुझे, लेकिन मुझे मेरे गुरु का फोटो दिखाई दिया, जो बेलगम की है, कलावती आई बोल के, उनका फोटो मुझे दिखाई दिया। फिर गणेश जी का भी मुझे दिखाई दिया, मूर्ति दिखाई दिया उनका। तो इतना मुझे दिखाई दिया। फिर बाद में जब उन्होंने पूछा कि मुझे क्या करना है, या इस ग्रुप से मैं क्या करूं, तो उन्होंने मुझे आंसर दिखाई दिया ऐसे लेटर्स में, लव बोल के, प्रेम। बहुत सारा प्रेम देना है बोल के, इतना ही एक्सपीरियंस हुआ सर। ओके, बहुत बढ़िया स्नेहलता जी, वेलकम। और थैंक कोई? यू। मुझे गणेश जी और शिव जी के दर्शन हुए। श्वेता जी, और हेलो, गणेश जी और शिव जी के दर्शन हुए शिव जी के। हो जी। दोनों बाप बेटे आ गए, अच्छी और बात। जी अच्छे दर्शन हुए उनके, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सब। ओके, मुझे लगा और ध्यान स्पिरिट गाइड करते का जो समय आप हाँ, बोलो बोलो। जी
ध्यान करते समय आंख में आंसू आते हैं मेरे, मालूम नहीं। रियली जब इतना प्रेम मिलता है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, शब्दों में नहीं आता है, तो बस आंसुओं के द्वारा निकलता है। यस रियली। सर आपका ये जो अपना स्पिरिचुअल गाइड को हाउ टू रिकॉल बैक व्हेन वी नीड सम टाइम इन आवर लाइफ, ओके, व्हाट इज द प्रोसेस? जो कि अब थोड़ा ध्यान में बैठ जाए और उनके कनेक्शन आपका थोड़ा हो ही गया है, कुछ ही सपोज आप ध्यान में नहीं बैठे हो तो रिकॉल भी करते हो, आते भी है, तो आप उनको महसूस नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ध्यान में बैठना है। ध्यान में नहीं बैठे हो, कॉल करते तो वो नहीं आते, ऐसी बात नहीं है, आप महसूस नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान में बैठना है और फास्ट करना है। अभी आप पिलर ऑफ लाइट वाले लोग हैं सब लोग, तो मैं बताना चाहता हूँ, अभी आप ज्यादा कुछ नहीं करना है। आज से जब आप आंखें बंद करो और पिलर ऑफ लाइट सीधा करो, 3 सांसों में पृथ्वी के साथ कनेक्ट हो जाओ, पिलर ऑफ लाइट की ये कंस्ट्रक्ट करने की ये प्रोसेस 1-2 मिनट में कंप्लीट कर दो, आप तुरंत ध्यान में जाओगे। और तब जिस डिवाइन बीइंग को बुलाना है आप बुला सकते हैं, तब आप अपने स्पिरिट गाइड को भी बुला लीजिए, देन यू कैन फील देयर प्रेजेंस। तो अभी आप पिलर ऑफ लाइट वाले, अभी सबके इतने बड़े बड़े लोग स्पिरिट गाइड है, ऑर्डिनरी आदमी कोई है ही नहीं। रियली रियली सबको बहुत बहुत धन्यवाद, इतने बड़े लोग आए हैं आज के सेशन में, बड़े बड़े भगवान। ओके मुझे ना शुरू में ही जब आपने वो पगडंडी पे चलाया एंड देन आपने वो बड़े से पेड़ को देखने के लिए बोला, मुझे उसी समय ना एक बहुत जोरदार एक गोल्डन लाइट दिखाई दिए और उसके बाद मुझे कुछ नहीं दिखाई दिए। ओके, golden light is always the presence of very very high level divine beings। तो बस डिवाइन बीइंग है ऐसा समझ लीजिए। और अच्छा तो लगा होगा, अच्छा लगा है ना, अच्छा तो लगा होगा उनका प्रेजेंस। तो वो डिवाइन बीइंग, गोल्डन लाइट मींस डिवाइन बीइंग। तो वो होगा जब अभी नाम रिवील नहीं करना चाहते तो नहीं, तो आगे कभी तो ठीक है। यस ओके सर। ओके। बट सर वो मतलब वो कंप्लीटली मैं रोते रही, मतलब पूरे आंसू ऐसे टप 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 बह जा रहे थे मेरे। उनका प्रेम इतना रहता है, आप उनको देखो न देखो, उनको मानो न मानो, वो अपना प्रेम देते हैं, इसलिए वो आप कुछ नहीं कर सकते, आंसू के द्वारा वो बहते रहता है। रियली दैट इज वेरी वेरी, यानी शब्द में वर्णन नहीं किया जा सकता उन भावनाओं को। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मैम, इतने अच्छे एक्सपीरियंस के लिए, थैंक यू सो मच। हाँ, मेरे को निके पहले तो जाते जाते नदी दिखी है, फिर वहां से निके सीधा गई मैं, फिर एक पेड़ दिखा, पेड़ के से मैंने इतना प्यार करा कि मेरे को बहुत ज्यादा वो पेड़ पसंद है। फिर वहां पे निके साईं बाबा की परछाई दिख रही थी, तो मैं सोची कि ये कौन भगवान है करके, तो फिर मेरे को अचानक ध्यान आया कि ये साईं बाबा है करके। तो साईं बाबा दिखे, फिर मेरे को साईं बाबा तो उतनी बात नहीं करे, पर मैं बोली मेरे स्पिरिट गाइड कौन है करके। तो साईं बाबा के साथ साथ मेरे को शिव भगवान भी दिखे। शिव भगवान तो इतनी बातें कर रहे कि मेरे को तो रोना ही आता है। तो क्या वो बोल रहे थे कि क्या बोलते थे, तुम मेरे मतलब बच्चे हो, जो आपको दिखे ध्यान सिखा रहे हैं ना, बोले वो बोले यानी मतलब प्योर आत्मा है बोले, इसलिए बोले, और मैंने ही उनको भेजा हूँ बोले, इसलिए वो इतना ध्यान सिखा रहे, और ये ध्यान बहुत आगे तक जाएगा बोले, ऐसा बोल रहे थे। और फिर क्या मैंने उनसे बहुत सी बातें की कि मतलब मेरे घर में क्यों